अवैध संबंधों के चक्कर में एक युवक की हत्या कर प्रेमिका व उसके देवर ने शव को बोरे में बंद कर नहर में फेंक दिया। शत-विशत हालत में उसका शव रविवार की सुबह बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अस्पताल भिजवा दिया है। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। देवेंद्र पटेल पिता यज्ञसेन पटेल उम्र 37 वर्ष, निवासी इटहा कला थाना लौर 29 सितंबर को रीवा आया था, जहां से वह लापता हो गया। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। आखिरी बार उसे समान थाना क्षेत्र के न्यू बस स्टैंड में देखा गया था, जिसके आधार पर गुमशुदगी थाने में की दर्ज कराई गई। उक्त युवक के पुलिस तलाश कर रही थी। उसकी हत्या रिश्ते की साली कृष्णा पटेल निवासी अमिलकी थाना गोविंदगढ़ व रिश्ते के देवर धर्मेंद्र पटेल निवासी मसौआ थाना गढ़ ने मिलकर की थी। युवक का अपने रिश्ते की साली के साथ अवैध संबंध था। घटना दिनांक को वह रात करीब 11 बजे महिला के घर पहुंचा। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश किया, तभी आरोपी धर्मेंद्र पटेल ने उस पर पत्थर की सिलवट से सिर में हमला कर दिया। बाद में आरोपी ने ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद दोनों ने युवक का शव बोरे में बंद करके और उसी की मोटरसाइकिल में रखकर करीब 3 किलोमीटर दूर सिलपरा नहर में ले आए। बोरे में एक पत्थर में रखकर उसे पानी में फेंक दिया, ताकि वह बाहर न निकल पाए। वहीं युवक की मोटरसाइकिल को भी उन्होंने नहर में फेंक दिया, लेकिन आरोपियों की किस्मत साथ नहीं दिया और बोरा खुल गया, जिससे शव बाहर आ गया। रविवार की सुबह सिलपरा नहर के टरबाइन में शव बरामद हुआ है। कौन है आपकी? मेरा बड़ा भाई है। ये कब आए थे यहाँ मालूम है आपको? ये जब बताया जा रहा है कि 29 तारीख को मेरे घर से ही निकले थे। 29 तारीख की ये घटना किया है उसने। कौन किया है? ये वो अंदर पुलिस ने उसे पकड़ रखा है। वे धर्मेंद्र पटेल करके नाम है उसका, और साथ में उसके साथ बबली पटेल विधवा है। हाँ, जो एक क्या कहते हैं आपके अमिलकी गांव की रहने वाली है। एक उसी के मामा का लड़का, ये मतलब मामा ससुर का लड़का, जो कि देवर है उसका। ये अभी इनको पुलिस अभी संदेही बता रही, जबकि पूरी निशानदेही पुलिस को यही दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने लाश फेंकी, यहाँ पर क्या कहते हैं गाड़ी फेंकी, और ये हमारे उनके यहाँ पर से जो भी बरामद है उसने बताया बुसौला, जबकि बुसौला पे ये घटना नहीं हुई है। घटना किसी कमरे में हुई है। वहाँ पर गद्दा रजाई जलाया गया है। गद्दे में मैंने वहाँ पर पुलिस उसको छोड़ रही थी, उसमें खून के धब्बे थे। गद्दे के थोड़े से जला हुआ टुकड़ा बचा हुआ था, तो उसमें खून के धब्बे थे, और नीचे रुई में भी लाल कलर बिल्कुल मतलब खून दिख रहा था। पुलिस उसको नहीं ले रही थी। फिर मैंने किया है, तो अभी वो पूरा वहाँ से अमिलकी गांव में ही रखा हुआ है। ईंट पत्थर में खून के निशान है, तो आधे ले रहे थे आधे छोड़ रहे थे, जबकि सब में ईंट पत्थर के निशान, ईंटों में खून के निशान थे। वो चक्री में भी खून के निशान। तो ये लड़की का क्या मैटर उससे, मतलब कैसे? ऐसा है कि क्या कहते हैं, वो कुल मिला के वो गंदी टाइप की औरत थी। लोगों को फंसाना उसका काम था, ठीक। और वो पहले भी 1-2 घटना ऐसे अंजाम दे चुकी है, कुछ लोगों को फंसा चुकी है। और ये कुछ दूर के रिलेशन में भी आती है, भाई साहब के मेरे ससुराल पक्ष से। तो उसी के कारण कुछ पैसे का लेन देन था, तो वो पैसा देने के लिए बुलाई थी यहाँ पे। और ये बिल्कुल सुनियोजित ढंग से विधिवत, मतलब उसको बुला के, मेरे भाई को बुला के यहाँ पे उस घटना को अंजाम दिया गया। वहाँ आप गए थे क्या? जी हाँ। वो कहाँ पास है घर? वो अमिलकी गांव में तालाब टोला में। तालाब टोला? जी हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र पटेल है। मर्डर की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला, कौन आरोपी है? देवेंद्र पटेल नाम का एक लड़का जो समान क्षेत्र से मोटरसाइकिल से निकला था, और उसके घूमने की फिर रिपोर्ट 2 तारीख को हुई थी, जिसपे थाना समान में उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसके मोबाइल की लोकेशन निकालने पर उसकी मोबाइल की लोकेशन अमिलकी गांव के आसपास मिली थी। तो उसके बाद हमने परिजनों से पूछताछ करने के बाद अमिलकी में उसके संपर्क को तलाशा, और उसके संपर्कों से जो लोग व्यक्ति संज्ञान में आए, उन लोगों ने बताया कि उसकी हत्या हम लोगों ने करके बोरे में उसकी लाश को बंद करके उसकी लाश को नहर में से डाल दिया है। तो उसी के तारतम्य में चूंकि यह तथ्य कल संज्ञान में आया था, तो चूंकि उन्होंने ये बोला था कि बोरे में हमने पत्थर डाल दिया था, संभवतः पत्थर निकल गए थे, इस कारण से लाश ऊपर आ गई थी, तो लाश बरामद हो गई है। नहर में ही दूर साइड में मिल्की गाँव के आसपास ही जहाँ नहर का हिस्सा पड़ता है, वहाँ मोटरसाइकिल फेंका जाना बताया है। उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। आरोपी की ढेर सारी चीज़ें अपने को, आरोपी के विरुद्ध जो भी एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं।
और इसमें हम शीघ्र ही हत्या का मुकदमा कायम करके आरोपियों को जेल भेजेंगे। सर हत्या किसने की थी, कुछ कारण भी सामने आया प्रथम दृष्टया, क्या वजह थी हत्या की? हत्या की वजह जो है कुछ अवैध संबंध की भी बात आ रही, कुछ अन्य बातें भी आ रही हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया तो यही आ रहा है, लेकिन और भी तथ्य हैं इसमें जो विवेचना से स्पष्ट होंगे।